हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 1 का भाग 2। और इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उसको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप भाग ले सकें हमारी ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हैं उसमें। और अगर आपको पूरा प्रॉपर पता नहीं है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं। आप उसे देख लें या फिर कमेंट बॉक्स में आप नीचे डाल के लिख दें अपना डिटेल, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का चिकित्सा स्थान का। और सबसे पहली चीज़ जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है ब्रह्म रसायन। तो ब्रह्म रसायन के लिए एक बार हम देखते हैं आचार्य ने ब्रह्म रसायन में क्या बताया है। पंचानाम पंचमूला नाम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ये, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। आप एक एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। पंचानाम पंचमूला नाम, पांचों पंचमूल को लेना है और किस भाग में लेना है, 10 पल की मात्रा में लेना है। यानी कि प्रत्येक पंचमूल को 10 पल की मात्रा में आपको लेना है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल लिख दें ताकि आपको सुविधा रहे। ये पंचमूल हो गई, पंचमूल हो गई, कितनी पंचमूल हो गई, 5 पंचमूल हो गई। और प्रत्येक पंचमूल को 10 पल की मात्रा में लेना है, अर्थात टोटल हमारे पास 50 पल हो गए। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लें क्योंकि इनकी मात्रा भी बहुत बार आ जाती है। अब उसके बाद आपको क्या लेना है, हरित की सहस्रम, हरित की 1000 हरित की लेनी है आपको। तो पंचमूल हो गई प्रत्येक 10 पल की मात्रा में, हरित की आपके पास हो गई 1000 पल की मात्रा में। और त्रिगुण आम्लकम नवम, नए बिल्कुल आंवले, ताज़ा आंवले, नए आंवले से मतलब होता है ताज़ा आंवले, तो ताज़ा आंवले हरित की से 3 गुना लेने हैं। तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरित की और आंवले का रेशियो क्या रहता है, तो 1:3 का रेशियो हो गया। हरित की से आंवले 3 गुने लेने हैं। उसके बाद में आगे इन्होंने आचार्य ने जो पंचमूल आपको बताई है, पंचमूल, इनका डिटेल आचार्य ने किया है। सबसे पहले आपको बताया गया है विदारीगंध, बृहति, प्रश्निपर्णी, नितिधिकाम और विद्यात विदारीगंध्याद समदृष्टा पंचम गणम। तो ये 5 इसमें कौन कौन से ले लिए इन्होंने, सबसे पहले विदारीगंध, उसके बाद में बृहति, उसके बाद में प्रश्निपर्णी, उसमें उसके बाद निदिग्धिका और उसके बाद स्वदृष्टा यानी कि गोखरू। तो गोखरू के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो पर्याय है वो आचार्य ने स्वदृष्टा दिया है, तो इसको भी आप याद करें। दूसरा आप ये याद करें कि विदारी गंधादि, विद्यात विदारी गंधाद्यम, तो ये विदारी गंधादि जो गण है इसके अंदर कौन कौन सी औषधि आती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें इसका भाग कौन सा है या कौन सा नहीं है। उसके बाद में आगे आचार्य ने जो बताया है वो बताया है बिल्व, अग्निमथ, शोनाक, काश्मरी, पाटला। ये बिल्व 1, अग्निमथ 2, शोनाक 3, उसके बाद में काश्मरी 4 और उसके बाद में पाटला 5। ये 5 क्या हो गए, ये 5 हो गए आपके वृहद पंचमूल के भाग। तो ये पांचों क्या हो गए, वृहद पंचमूल के भाग हो गए। ये विदारी गंध हो गया आपका। दूसरा पुनर्नवा, उसके बाद अगला जो है, अब आपको एक एक याद करना है कि वृहद पंचमूल में क्या क्या आ गया और लघु पंचमूल में क्या क्या आ गया, विदारी गंध आदि में क्या क्या आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में पुनर्नवा आपका पुनर्नवा आ गया, शूपपर्णी आ गया। शूपपर्णी में दोनों चीज़ें आ गई, शूपपर्णी में आपको मुदक पर्णी भी आ गई, माशपर्णी भी आ गई। लेकिन और भी महत्वपूर्ण है, इस एक शूपपर्णी में से भी कई क्वेश्चन आपको निकल करके आ सकते हैं। पहली चीज़, शूपपर्णी में क्या क्या इंक्लूड हो गया, शूपपर्णी में एक मुदक पर्णी हो गई, एक माशपर्णी हो गई। और थोड़ा सा आप रेफरेंस के साथ जाएंगे तो इनको वन मूंग और वन उड़द भी कहते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वन मूंग है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया जाए जिसमें से आपको मुदक पर्णी करेक्ट करना हो, या वन उड़द आपको आ गया कि कौन सा है इनके अंदर, या शुभ पर्णी में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें। तो एक एक ही चीज़ से आपको 4-5 क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। उसके बला है और एरंड है, उसके आगे बलाम एरंडम ये विचय, तो बला और एरंड हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, इनको क्या आचार्य ने आगे दिया हुआ है, पुनर्नवा, शूपपर्णी, बला और एरंड मूल। ये पुनर्नवा से शुरू हुआ है तो इसलिए इनको पुनर्नवादि
गण बोला गया है, या पुनर्नवादी पंचमूल हो गई है। अगली आ गई आपकी बहुत फेमस जिसको हम जीवनीय पंचमूल कहते हैं। जीवक सबसे पहले, उसके बाद ऋषभक, जीवक, उसके बाद ऋषभक, मेधा, जीवंती और शतावरी। तो ये चारों क्या हैं, ये जीवनीय पंचमूल हैं। आपको एक एक चीज़ को नोट करना है, आप इनको लिखते रहें। जीवनीय पंचमूल में कौन इंक्लूड है, वृहद पंचमूल में कौन इंक्लूड है, पुनर्नवादी पंचमूल में कौन कौन से द्रव्य इंक्लूड हैं, विदारी गंधादि गण में कौन कौन से, विदारी गंधादि पंचमूल में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, ये आपको सब लिखना है। और अब आगे आ गया आपका पंच तृणमूल, तो तृण पंचमूल ये आ गया शर, इक्षु और दर्भ, काश, शाली और शाली मूल, ये सारे के सारे किस में आ गए, ये आ गए तृण पंचमूल में। तो आपको एक बार सारे के सारे पंचमूल कौन कौन से हैं इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला आपका आ गया कि किस तरीके से इसको तैयार करना है, ये हम बता रहे हैं ब्रह्म रसायन के लिए। तो इनको आप सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकल जाए। आम्लकी का हरितकी का रेशियो क्या होता है ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पंचमूल की जो 10 पल की जो मात्रा आचार्य ने दी है, इस 10 पल की मात्रा में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक पंचमूल की 10 पल मात्रा ले रहे हैं, यानी कि उस पंचमूल में भी 5 चीज़ें हैं, तो जहाँ मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है वहाँ सबको समान भाग में लेना है। ये हमें इस सिद्धांत को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक द्रव्य को 2 पल की मात्रा में हमें लेना है। तो 5 द्रव्य हो गए तो एक पंचमूल की 10 पल मात्रा हो गई। तो इस तरीके से हमें इनको ध्यान रखना है। अब इनको क्या करना है, इनको इस थोड़ा सा श्लोक को आप पढ़ लें, जो महत्वपूर्ण है हम वही बताते जाएंगे आपको। हालांकि सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी 10 गुणे अम्बसी, इनको क्या करना है, इनको 10 गुना जो जल है, 10 गुने जल के अंदर इनको क्वाथ बनाना है, इनको तैयार करना है। इनको साध्यम 10 गुणे अम्बसी, अम्ब का मतलब जल हो गया, तो 10 गुना। अब इसमें जल कितना लेना है, हमें जल लेना है 10 गुना। 10 गुना किससे लेना है, जो हमारे द्रव्य हो गए उनसे 10 गुना हमें लेना है। और उसके बाद 10 भागावशेष, उसके बाद भी इसमें बचना कितना चाहिए, 10 गुना जल में 10 भागावशेष, यानी कि 10वां भाग शेष रहना चाहिए, यानी उतना ही भाग शेष रहना चाहिए जितना हमने स्टार्टिंग के अंदर तैयार किया था। उसके बाद में हरितकेश्यता सर्वाण्य आम्लकानी च, उसके बाद में फिर हमें क्या करना है इसके अंदर, हरितकेश्यता सर्वाण्य आम्लकानी च, सारे हरितकी और आम्ले जितने बताए हैं, कितने बताए थे, हरितकी 1000 बताई थी, आम्ले 3000 बताए थे। अब उनको आपने ले लिया, और यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि उनकी आप गुठली निकाल दें, गुठली निकाल देंगे, उनका अस्थि निकाल देंगे। अस्थि मीन्स उनकी गुठली जो है उस भाग को आप निकाल देंगे, और निकाल करके फिर उसको जो है वो उसका चूर्ण बना लेंगे। तो उसका कुर्चन करना है। कुर्चन करने के बाद में, कुर्चन का मतलब ये होगा वो कपड़े से, जैसे आप च्यवनप्राश बनाते हैं तो आपको ध्यान है कैसे आप कुर्चन करते हैं, तो कुर्चन करके और उसका एक आप चूर्ण बना लेंगे। उस चूर्ण बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको देखना है। मंडूक, पर्णी, पिपली, शंख पुष्पी, प्लव, मुस्ता, सैविडंग, चंदन, अगरू, ये जितने भी द्रव्य आचार्य ने बताए हैं, अब हम यहाँ नीचे विमर्श से एक साथ ले लेंगे कितने द्रव्य आचार्य ने बताए हैं। यहाँ पे हो गए हमारे पास 14 द्रव्य। तो ये जो 14 द्रव्य हो गए, ये सारे के सारे, इन 14 द्रव्यों को क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इनको लेना है भागांश चतुष्पलान, इनको 4 पल की मात्रा में लेना है। इनको लेना है हमें 4 पल की मात्रा में। तो 4 पल इनकी मात्रा किसकी होगी, प्रत्येक की 4 पल हो गई। तो 14 द्रव्य हमारे पास हैं, तो हमारे पास टोटल मात्रा 56 पल हो गई इसकी। तो हमें 56 पल मात्रा में ये लेना है, जिसमें एक एक प्रत्येक चीज़ जो 14 द्रव्य बताए हैं। तो प्रक्षेप द्रव्य ब्रह्म रसायन में कितने होते हैं, आपको पहली चीज़ ये याद होनी चाहिए, ब्रह्म रसायन में 14 प्रक्षेप द्रव्य होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा क्या है। तो अगर आपको कुल प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा पूछी जाए तो वो 56 पल हो गई, और आपको अगर अलग से प्रत्येक प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा पूछी जाए तो वो 4 पल हो गई। आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी हैं। उसके बाद में आचार्य ने अगला जो कहा है प्रक्षेप द्रव्य के बाद में, सीता कितनी लेनी है, सहस्रम से चूर्णितम तुल्य अधिकम, 1100 आपको
कितनी पल, 1100 पल लेनी है आपको। तो 1100 पल आपको मिश्री लेनी है। आपको एक एक चीज़ का मान ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में तेल कितना लेना है, तेलस्य द्वे आडकम और तत्र दध्यात त्रीणी च सर्पिशः, यानी कि 2 आडक आपको तेल का मान लेना है। और तेल अगर नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो आपको क्या लेना है, तिल का तेल लेना है, हमेशा ध्यान रखें। और 3 आडक आपको सर्पिशा यानी कि घी, घृत, 3 आडक घृत लेना है। तो टोटल स्नेह कितना ले लिया आपने, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। आपने स्नेह ले लिया 5 पल का, राइट। स्नेह आपके पास हो गया, सॉरी 5 आडक, इसको मैं मिटा देता हूँ। स्नेह आपके पास हो गया 5 आडक। तो 5 आडक तो आपको स्नेह लेना है। और उस 5 आडक में भी आपको क्या करना है, उस स्नेह में 2 आडक तेल लेना है और 3 आडक आपको घृत लेना है। ये आप जो है वो विशेष रूप से इनको ध्यान में कर लें। अब साध्यम औदुंबरे पात्रे, यानी कि आप औदुंबर पात्र में, तांबे के पात्र में इनको सबको मृदुना अग्निना, मृदु अग्नि से, मंद अग्नि से आप इनका पाक करेंगे। और जब आपको ये लग जाए कि ये लेह बन गया, यानी कि लेह का मतलब हम सिंपल भाषा में कहें तो अवलेह बन गया। तो अगर आपको ऐसा लगे कि इनको अवलेह बन गया है, तब इसके अंदर क्षोद्रेण संसर्जिएत, उसके बाद फिर इसके अंदर क्या करना चाहिए, आपको मधु मिलाना चाहिए, क्षोद्र मिलाना चाहिए। और क्षोद्र कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, ये आचार्य ने आगे लिखा है अगले श्लोक में। क्षोद्र प्रमाणम स्नेहार्दम, स्नेह का जो प्रमाण बताया है आचार्य ने, उस स्नेह के प्रमाण से आधा प्रमाण आपको लेना है। तो स्नेह का प्रमाण आपको कितना बताया था, हमने ऊपर भी बताया है। 5 आढ़क आपको तेल लेना है और 3 आढ़क आपको घी लेना है। तो टोटल हो गया 5 आढ़क, और 5 आढ़क का आधा होता है 2.5 आढ़क। तो आपको क्षोद्र कितनी मात्रा में लेना है, मधु कितनी मात्रा में लेना है, 2.5 आढ़क की मात्रा में। ठीक है, तो आपको 2.5 नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है स्नेह की मात्रा का अर्ध प्रमाण। जितनी स्नेह की मात्रा होगी उससे आधे प्रमाण में, राइट। आपको दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए। आचार्य ने जहाँ नंबर दिया है वहाँ आपको नंबर याद रहना चाहिए, और आचार्य ने जहाँ नियम दिया है वहाँ आपको वो नियम याद होना चाहिए। बहुत सिंपल सा ये एक वो है। और उसके बाद इसको कहाँ रखना है, घृत भाजने। इसको घृत भाजन यानी कि वो बर्तन जिसके अंदर जो घृत जिसे घृत भावित किया हुआ हो जिसके अंदर, उस पात्र के अंदर आपको इसे रखना है। अब इसकी जो मात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मात्रा कितनी होनी चाहिए, अब कल को आपको आ गया कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2 पल, 1 पल, 4 पल, आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। मात्रा के लिए आचार्य ने ये श्लोक दिया है, और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। मात्रा उतनी होनी चाहिए जिसको खाने में आपको आपके आहार और भोजन की मात्रा में अंतर ना पड़े। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि खा लिया जी मैंने, अब शाम तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ब्रह्म रसायन खा चुका है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको उतनी मात्रा खानी है जितनी मात्रा खाने के बाद भी आप भोजन की प्रॉपर अपनी मात्रा बनाए रखें। और भोजन में फिर क्या लेना है, ये भी आपको एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी आपको देखना है कि जब आपको औषध पच जाए, जीर्ण हो जाए, तो जीर्ण होने के बाद में आपको भोजन लेना है। और षष्ठिक पैसा, षष्ठिक यानी कि 60 का भात, 60 चावल, और पैसा यानी कि दूध। तो इसमें भोजन क्या लेना है आपको 60 चावल दूध के साथ आपको लेने हैं। तो ये आपका जो है वो खान पान, क्योंकि आप आचार्य ने इसका निर्देश कहाँ किया है, इसका निर्देश कूटी प्रावेशिक रसायन में किया है। तो कूटी प्रावेशिक रसायन में आप इसको यूज कर रहे हैं, तो वहाँ आपको इसको लेने के बाद 60 चावल और दूध खाना है। अगला आचार्य ने कुछ एक वैज्ञानिकों के नाम बताएं, बड़े महर्षिगण हैं जो आयुर्वेद के हैं। तो 2 इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, एक है वैखानस और एक है बालखिल्य। अब ये इनके नाम आपको याद रखने हैं, वैखानस और बालखिल्य। इनका इनका ये वो लोग हैं जिन्होंने इस ब्रह्म रसायन का सेवन किया था। वैखानस, एक बार हम वापस चलते हैं उधर, वैखानस और बालखिल्य, इन्होंने ब्रह्म रसायन का सेवन किया है। तो इनका नाम भी आ सकता है कि ये इनका नाम किसी भी रूप में क्वेश्चन को किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। तो इनको आपको याद रखना है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात जो आगे आचार्य ने की है, एक तो ये रसायनम इदम ब्राह्मणम, ये
ब्राह्मम जो है वो रसायनम इदम के साथ है। ये ब्रह्म रसायन जो है वो क्या है? ये आयुष काम है। आयुष काम का मतलब क्या होता है? ये आयु को बढ़ाने वाला है, ये दीर्घ आयुष्य होता है। और इसको आयु व्यय आयु व्यय और तरुणता, इनके लिए इनको काम में लेना चाहिए। तो आपको ये क्या करना है? ये ब्रह्म रसायन को मुख्य रूप से क्या बताया है? मुख्य रूप से बताया है आयुष्य। ये हमारा इति ब्रह्म रसायनम, ये हमारा ब्रह्म रसायन होगा। तो एक बार फिर से देख लें आप इनको, क्योंकि हम लास्ट में नोट्स नहीं बनाते हैं, तो आप पहले से ध्यान कर लें। आपको पांचों पंचमूल लेनी है। पहली चीज़ पांचों पंचमूल हो गई। हर पंचमूल का 10 पल का मात्रा आपको लेनी है, ये आपको याद रखनी है, यानी कि प्रत्येक द्रव्य 2 पल की मात्रा में लेना है। हरितकी 1000 लेने का निर्देश किया है आचार्य ने, हरितकी की संख्या निर्देश की है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लें, आचार्य ने ब्रह्म रसायन में हरितकी की संख्या बताई है कि आपको 1000 लेनी है, और आंवले आपको उससे 3 गुना लेने हैं। उसके बाद में जो आपको जो पांचों पंचमूल हैं ये बताई हैं, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए पांचों पंचमूल। उसके बाद में 10 गुना जल में इसको उबालना है। दूसरी चीज़ हो गई, उतारना कब है? जब 10वां भाग अवशेष बच जाए तब उतारना है। कूर्चन कर्म करना है आंवलों का और हरितकी का। उनका जो फल है वो अस्थि जो है उसको निकाल करके फिर कूर्चन करना है। कूर्चन करने के बाद उसका चूर्ण बनाना है। चूर्ण बनाने के बाद ये प्रक्षेप द्रव्य हैं, जो 14 प्रक्षेप द्रव्य हैं। प्रत्येक प्रक्षेप द्रव्य 4 पल की मात्रा में हमें लेना है। और उसके बाद में सीता कितनी मिलानी है, मिश्री कितनी मिलानी है? 1100 पल। ये आप एक एक चीज़ याद रखें। तेल कितना लेना है? 2 आडक लेना है। सर्पी कितनी लेनी है? 3 आडक लेनी है, यानी कि घृत 3 आडक लेना है। उसके बाद में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये, और क्षोद्र कितना लेना है? वो स्नेह का आधा भाग लेना है। जो टोटल आपने स्नेह मिलाया है उस स्नेह का आधा भाग लेना है। और मात्रा कितनी है? इतनी मात्रा जिससे आहार जो है वो आपका जो रूटीन का आहार है वो आपका बना रहे, वो खराब ना हो। और इसको आप आचार्य ने आयुष काम बोला है, राइट। ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से ध्यान करनी है। अब आचार्य ने ऊपर जो श्लोक बताया है, इस ऊपर के श्लोक में आचार्य ने क्या बताया है? इसमें एक और ब्रह्म रसायन का उल्लेख किया है। और ये जो ब्रह्म रसायन है, चलिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला ब्रह्म रसायन बड़ा अच्छे से हमें याद हो गया, और अब हम दूसरे ब्रह्म रसायन की बात करते हैं। ये मैं साथ में आपके ट्रांसलेशन आपको निकाल के दे रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को ट्रांसलेशन के साथ भी थोड़ा सा अच्छे से समझ सकें। यथोक्त गुणा नाम आम्ल का नाम सहस्र। तो उत्तम आंवले लेने हैं, और कितने लेने हैं? 1000 लेने हैं। पहली चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, 1000 लेने क्या हैं? आप 1000 ही याद मत रखें, आप उसके साथ ये भी याद रखें कि आंवले लेने हैं 1000। कितने लेने हैं? आंवले 1000 लेने हैं। और अब ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पिष्ट स्वेदन विधि। तो किस विधि के द्वारा इन आंवलों को तैयार करना है? इस आंवलों को किस विधि के द्वारा तैयार करना है? पिष्ट स्वेदन विधि। तो कौन सी विधि है? पिष्ट स्वेदन विधि। इस विधि को आप याद रखें। और ये किस में बताई गई है? ये द्वितीय ब्रह्म रसायन में बताई गई है। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो इससे अगली भी आ रहा है, पयस उष्मणः। तो इनको जो तैयार करना है, इनको गर्म करना है, किससे करना है? पयस मीन्स दूध। दूध की उष्मा से, यानी कि नीचे दूध जल रहा और उसकी जो भाप आ रही है, उस भाप से इनको स्वेदन देना है। आंवलों को जो स्वेदन देना है वो दूध की भाप से देना है। तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। और फिर अनस्थि चूर्णियत। उसके बाद में आपको इसे क्या करना है? अनस्थि, यानी कि इसकी गुठली आपको उसके बाद में निकाल देनी है। तो 2 चीज़ें, पिष्ट स्वेदन विधि से आपको इसका स्वेदन करना है, और इसकी गुठली आपको उसके बाद में निकाल देनी है। और स्वेदन किससे करना है? पयस उष्मा से आपको स्वेदन करना है। आप दूध याद मत रखें, आपको टर्म याद रखनी है, पयस उष्मा। आप सिंपली इस चीज़ को एज इट इज याद करें कि द्वितीय ब्रह्म रसायन में आंवलों को पिष्ट स्वेदन विधि से और पयस उष्मा से स्वेदन देने का निर्देश आचार्य ने दिया है, राइट। चलिए अगली लाइन में चलते हैं। उसमें फिर कुछ आचार्य ने जो द्रव्य बताए हैं, आप एक बार उनको थोड़ा सा याद कर लें। पुनर्नवा हो गया आपका, जीवंती हो गया, नागबला हो गया। ये द्रव्य आप एक बार देख लें पूरा अच्छी तरह से। इनको आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं।
तो इनको फिर आचार्य ने क्या, जो अगली चीज़ जो आचार्य ने दी है महत्वपूर्ण, वो है चूर्णाष्टक भाग संयुक्त। तो इन द्रव्यों का जो चूर्ण है वो चूर्ण कितना होना चाहिए, वो चूर्ण जो ऊपर हमने आंवले का जो चूर्ण बताया है उसका 8वां भाग होना चाहिए। अब 8वां भाग इनका आपने वजन कर लिया, इनका वजन करने के बाद में उस वजन का जो 8वां भाग है, यानी कि अगर आपने हम एक बहुत सामान्य सिद्धांत से कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल है कि अगर आपका 1000 ग्राम हुआ है या 8000 ग्राम हुआ है तो आपको 1000 ग्राम की मात्रा में चूर्ण लेना है। अब ये चूर्ण 1000 भाग की मात्रा में यहाँ भी प्रत्येक का अलग से नहीं बताया है, इसका मतलब सम भाग सबको मिला करके 8वां भाग होना चाहिए। इन चीज़ों को आप ध्यान रख लें। उसके बाद में आपको पुनः नागबला सहस्त्रपल, नागबला जो है, नागबला आपको कितनी लेनी चाहिए, 1000 पल नागबला लेकर के और उसके स्वरस से, स्वरस उसका जो स्वरस है उस स्वरस से करके अनातप शुष्कम, ये भी आपको ध्यान रखना है, अनातप शुष्कम यानी कि उसको धूप में नहीं सुखाना है, उसको छाया में आपको सुखाना है, उसके स्वरस से भावित करके और आपको छाया में सुखाना है। और उसके बाद में द्विगुणित सर्पिशावा, और उससे 2 गुण की मात्रा में आपको क्या लेना है, या तो आपको घी लेना है या क्षुद्र सर्पिसा, या आपको घी और शहद लेना है, और क्षुद्र गुणाकृतिम कृत्वा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको चूर्ण बना लेना है। किसको, क्षुद्र गुणाकृति कृत्वा, यानी कि गुणाकृति या जिसको राग की आकृति आचार्य ने जो बताया है उस हिसाब से कि उस आकृति में आपको इसको चूर्ण बना लेना है। और फिर वही घृत भावित कुंभ, घृत भावित ये आपको, इसमें भी घृत भावित ही है, उसमें भी ब्रह्म रसायन पहले में भी घृत भावित में ही रखना था। और दूसरा जो चीज़ इसमें जो महत्वपूर्ण जो दी गई है वो ये है कि स्थापियेद अंतर्भूमे, यानी कि इसको भूमि के अंदर छोड़ देना है आपको। कुंभ का मतलब घड़ा हो गया, घड़े में डाल करके आपको इसको मुंह बंद कर दिया, घड़े में डाल दिया, घड़े में डालने के बाद में आप उसके अंदर उसको ऊपर आपने थोड़ी सी उसमें राख डाल दी, और राख डालने के बाद में आपने उसको घड़े को अंदर भूमि में दबा दिया। तो आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि द्वितीय ब्रह्म रसायन में अंतर्भूमि स्यादियेत स्थापियेत अंतर्भूमि में डालनी है। और कितने दिन, पक्षम, एक पक्ष तक। तो पक्ष कितने दिन का होता है, पक्ष होता है 15 दिन का। तो 15 दिन तक उसको अंदर डालना है, उसको रखना है, और उसको ध्यान से रखना है जिसका आचार्य ने यहाँ कृत रक्षा विधानम अथर्ववेद विदा। तो अथर्ववेद के जो जानकार हैं, तो अथर्ववेद क्योंकि आयुर्वेद का उपवेद है, तो नॉर्मली आचार्य ने इसको सिंपली ये कहा है कि जो आयुर्वेद के जो ज्ञानी पुरुष हैं, या आचार्य की भाषा में अगर सिंपली हम बात करें तो अथर्ववेदविद। तो अथर्ववेदविद का विधान कहाँ है, अथर्ववेदविद कहाँ बताया आचार्य ने, ब्रह्म रसायन में। और अथर्ववेदविद को क्या करना है, उस घड़े को अंदर डालना है, अंदर भूमि में रखना है, और विधि विधान पूर्वक कृत रक्षा विधानम, विधि विधान पूर्वक रक्षा विधान करते हुए उसको अंदर डालना है। और उसके बाद में जब पक्ष निकल जाए उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर उसके अंदर आचार्य ने कुछ चूर्ण, अष्टभाग जो चूर्ण हैं वो जो चूर्ण है उसका अष्टमांश जो है वो निकाल करके आपको उसका सुरक्षित कर लेना है। कनक है, रजत है, ताम्र है, ये जो सारे हैं, किस किस की आपको भस्म लेनी है वो आप थोड़ा सा एक बार ध्यान उसको दे दें। अब आचार्य ने कहा है कि वही इसकी मात्रा कितनी हुई, इसकी मात्रा वही हुई कितनी कि जिससे आपका अग्निबल सुरक्षित रहे। इसके बाद आपका क्या रहना चाहिए, अग्निबल सुरक्षित रहना चाहिए। और फिर इसको 1 तोला से शुरू करना है, अर्धकर्ष वृद्धिया, और 1 तोला से शुरू करके फिर 1 तोला ही इसको बढ़ाते रहना है। तो ये जो इसका बढ़ाने का उक्ति है, इसका हम कहीं और भी जिक्र करेंगे, बताएंगे आपको आगे भी। लेकिन इसको सिंपली आप अभी ये समझें कि इसको 1 तोले से शुरू करना है और 1 तोले से ही बढ़ाते रहना है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि उसमें
जो आपने जो भोजन की जो मात्रा है, उस भोजन की मात्रा में कमी नहीं आ जानी चाहिए। और यहाँ फिर आचार्य ने बताया है षष्ठी जीर्णे च षष्ठिकम पयसा, और जब जीर्ण हो जाए औषध तो उसके बाद वही 60 का चावल और दूध, और दूसरा सह सर्पिकम, और दूसरा इसमें और क्या है, घृत के साथ खाना है। तो पहला जो ब्रह्म रसायन था उसमें सिंपली आचार्य ने उपदेश दिया था कि षष्ठिक और पयस का आपको यूज करना है, लेकिन द्वितीय ब्रह्म रसायन में आपको साथ में घी का भी सेवन करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। अगला जो है वो है ब्रह्म रसायन से हमें क्या प्राप्ति हुई ब्रह्म रसायन लेने के बाद, इसको आप थोड़ा सा देख लें। इसमें एक जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, महर्षि गण सेवितम, यानी कि इसका सेवन महर्षियों के द्वारा किया जाता है। तो किस किस रसायन का सेवन महर्षियों के द्वारा किया जाता है? ब्रह्म रसायन का सेवन महर्षियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, इससे आदमी भवती अरोगो, दीर्घायु, महाबला, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। दूसरी चीज़ एक जो इसमें महत्वपूर्ण दी है कि सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समुद्युति, यानी चंद्र आदित्य का मतलब चंद्रमा और आदित्य का मतलब सूर्य, सूर्य और चंद्रमा के समान जो है वो व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। ये थोड़ी सी आपको एक चीज़ है वो आपको याद करनी है। और धरणीधर सारस्य, दूसरी चीज़ धरणीधर, धरणीधर किसको कहते हैं? देखिए धरणीधर जो है वो नॉर्मली जो धरणीधर हमारे यूज होता है वो यूज होता है शेषनाग के लिए। और शेषनाग के लिए क्यों यूज होता है? क्योंकि शेषनाग ने अपने हजारों फनों से धरणी को इस पृथ्वी को धारण कर लिया था। लेकिन सामान्य रूप में इस धरणी से मतलब होता है कि वो पर्वत के समान जो है, वो पर्वत से भी ज़्यादा जिसकी ताकत हो जाए, जो पर्वत को भी उठा पाने में समर्थ हो, ऐसा व्यक्ति धरणीधर कहलाता है। तो धरणीधर किससे बना? धरणीधर बना ब्रह्म रसायन के सेवन से। तो ब्रह्म रसायन का सेवन इस मामले में बताया गया है। दूसरा, स भवती अविषम च अस्य गात्रे संपद्यते विषम, यानी कि जो विष का सेवन भी कर लेगा तो सेवन करने के बाद भी उसके शरीर पर विष का प्रभाव नहीं होगा। तो कई चीज़ें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि विष का सेवन करने के बाद भी जिसके शरीर पर विष का प्रभाव नहीं हो, ब्रह्म रसायन, धरणीधर ब्रह्म रसायन, महर्षिगण सेवित ब्रह्म रसायन, चंद्र आदित्य समान जो तेजस्वी हो जाता है वो कौन? ब्रह्म रसायन। तो ये ब्रह्म रसायन के गुण हैं जो आपको याद रखने हैं। और सिर्फ ये इनको सिर्फ ट्रांसलेशन याद नहीं रखनी है, इनकी मेन कोटेशंस आपको याद रखनी है, मेन टर्मिनोलॉजी आपको कभी नहीं छोड़नी है। उसके बाद में जो आचार्य ने अगला बताया है वो बताया है च्यवनप्राश के लिए। अब च्यवनप्राश में क्या क्या द्रव्य आपको यूज करने हैं? तो ये द्रव्य आप सारे के सारे आप एक बार देखें, द्रव्य आपको सारे याद होने चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में च्यवनप्राश का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको द्रव्य टिप्स पर होने ही चाहिए। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें, एक ताम्ल की किसके लिए यूज हुआ है? ताम्ल की भूमि आंवले के लिए यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जितने भी द्रव्य हैं, इन द्रव्यों का क्या करना है? इन द्रव्यों को एक एक पल की मात्रा में लेना है, एक एक पल की मात्रा में लेकर के इनका क्वाथ मनाना है, पलोन्मितान, यानी एक एक पल की मात्रा में लेना है और फिर इनका क्वाथ आपको तैयार करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ आचार्य ने बताई है वो आचार्य ने आम्लकी के लिए बताई है। भागान शतान्याम्लकस्य च पंच, यानी कि 500 आंवले आपको लेने हैं। तो यहाँ आंवलों की मात्रा आचार्य ने मात्रा का निर्देश किया है। देखिए यहाँ गुण नहीं बताए हैं कि 4 गुण लेना चाहिए, 2 गुण लेना चाहिए। जहाँ मात्रा का निर्देश किया है वहाँ आपको मात्रा ही याद होनी चाहिए। तो यहाँ कितनी मात्रा बताई है च्यवनप्राश में? 500 आंवलों की मात्रा बताई है। और उसके बाद में दध्यात एकध्यम जल द्रोणे विपाचियेत, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, एकध्यम जल द्रोणे विपाचियत। उसके बाद इसमें जल कितना है? 1 द्रोण। जल की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? 1 द्रोण मात्रा जल लेनी चाहिए। आपको मात्राएं सारी बिल्कुल याद रखनी है। ये एक एक चीज़ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मात्राएं सबकी आपको याद होनी चाहिए। और इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद में क्या लिखा है? ज्ञात्वा गत रसान,
गतरस का मतलब ये होता है कि जब आपको ये समझ जाए कि आंवले का रस जो है वो औषध में आ चुका है, तो वो गतरस मानी जाती है। आचार्य ने विमर्श में भी इसको थोड़ा सा डिटेल में दिया है, आप वहाँ भी इसको देख लें। उसके बाद इनको निकाल करके इनको क्या करना चाहिए, इनको जब आपने इनको निकाल लिया है, आम्लों को गतरस जब आपने इनको समझ लिया है, आम्लकम उद्घृत्य, जब उसके बाद आप आंवलों को निकाल दें, इनकी गुठली निकाल दें और तेल सर्पीशो हो। अब तेल सर्पीशो कितना, तेल सर्पीशो हो पल द्वादश के, यानी द्वादश पल का मतलब हो गया 12 पल। 12 पल आपको तेल और सर्पी लेना है। तो 12 पल तेल सर्पी का मतलब क्या हो गया, 6 पल सर्पी और 6 पल तेल। यानी कि जहाँ मात्रा का वर्णन आचार्य ने नहीं किया है वहाँ हम क्या करते हैं, सम मात्रा लेते हैं। तो सम मात्रा दोनों तेल और सर्पी की, तेल और घृत की मात्रा कितनी हो गई, 6 पल। ठीक है, 6 पल मधु हो गया और 6 पल तेल हो गया। उसके बाद में आपको क्या लेना है, अर्ध तुलाम भीषक। अर्ध तुलाम भीषक मत्स्य मंडिकाया। मत्स्य मंडिका का मतलब क्या हो गया, मत्स्य मंडिका का मतलब हम खांड से ग्रहण करते हैं। तो मत्स्य मंडिका कितनी लेनी चाहिए, अर्ध तुला, यानी 50 पल जो है वो आपको उसके अंदर खांड लेनी चाहिए और फिर उसके अंदर उसको लेह की तरह से तैयार कर लेना चाहिए। अब उसके बाद 60 पल मधु, मधु कितना लेना है उसके बाद, फिर आपको जब मधु लेंगे, यानी कि शीत होने के बाद जब आप प्रक्षेप रूप में डाल रहे हैं तो मधु आपको लेना है 6 पल। उसके बाद शीत होने के बाद सिद्ध शीते प्रदापित। उसके बाद चतुष्पल तुगाक्षी। तुगाक्षी का मतलब क्या हो गया, वंशलोचन। तो वंशलोचन कितना लेना है, 4 पल। पिपली कितनी लेनी है आपको, 2 पल। और एक एक पल आपको बाकी ये सारी चीज़ें लेनी है, त्वक, एला, पत्र, केशरात, ये सारी चीज़ें कितनी लेनी है, एक एक पल। तो अब यहाँ आचार्य ने बताया परम उक्तो रसायनम, ये रसायन परम रसायन कहा गया है। इस रसायन को क्या कहा है, परम रसायन, यानी कि सबसे उत्तम रसायन किसे कहा गया है, तो सबसे उत्तम रसायन कहा गया है च्यवनप्राश को। ठीक है, ये चीज़ें और इनकी मात्राएं, ये दोनों चीज़ आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। इनको आप देख लें, जो प्रक्षेप द्रव्य डाल रहे हैं कौन से कितनी मात्रा में हैं, और प्रक्षेप द्रव्यों का कुल मान भी आपको पता होना चाहिए कि कुल मान इनका कितना हो गया है। यहाँ ये जो विमर्श है, विमर्श को भी आप एक बार थोड़ा सा देखें तो उससे भी आपको कुछ चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप विमर्श आपके प्रायोगिक ज्ञान के लिए है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यहाँ पे जो दिया है वो प्रायोगिक ज्ञान के लिए दिया है। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये आचार्य चरक ने कहा था तो इससे इसका ग्रहण करना उचित है कि नहीं है, ये आपको नहीं कहा जाएगा। आपको एग्जैक्ट कोटेशन एग्जाम के हिसाब से याद करनी है। विमर्श सिर्फ आपके प्रायोगिक उद्देश्य के लिए है, तो उसको आप थोड़ा सा एक बार देख लें। अब ये जो आचार्य ने बताया है कि ये जो च्यवनप्राश है, ये जो आप ले रहे हैं, इस च्यवनप्राश के गुण क्या क्या हो गए। तो च्यवनप्राश के गुण में सबसे पहला क्या है, कास श्वास हरश्च एव। कास और श्वास ये दोनों को विशेष रूप से नष्ट करता है, विशेषणोपदिश्यते। तो कास और श्वास दोनों को विशेष रूप से नष्ट करता है, ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, बालानाम च अंगवर्धनम, तो ये जो लाइन है बालकों के अंगवर्धन के लिए, बालकों के अंगवर्धन के लिए किस रसायन का उपदेश किया गया है, च्यवनप्राश का। यानी कि च्यवनप्राश को बालक भी ले सकते हैं, बालकों का अंग बढ़ाने वाला होता है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। उसके बाद स्वर क्षेम उरोरोगम, ये आचार्य ने जो च्यवनप्राश के जो गुण बताए हैं, पिपासा है, मूत्र शुक्र स्थान है, ये आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। और इसकी मात्रा वही आचार्य ने रसायन की जो मात्रा बताई है,
यस्य मात्राम प्रयुंजित यो उपरुन्ध्यान्य भोजनम, जो भोजन का अवरोध ना करे, यानी कि जितना भोजन की मात्रा है आपकी वो कम नहीं होनी चाहिए। और अब दूसरी चीज़, इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग किया था च्यवन ऋषि ने। तो च्यवन ऋषि था, च्यवन ऋषि ने इसका प्रयोग किया था, इसी के नाम से वो पुनर्युवा हो गया था। सुवृद्धो अभूत पुनर्युवा, पुनर्युवा हो गया। तो ये तो आप ध्यान में है आप सब लोगों के, आप जानते हैं कि इसका जो है वो च्यवन ऋषि ने इसको प्रयोग में लिया था। अब आप इसके जो आगे श्लोक आता है, इस श्लोक को भी आप ध्यान में रख लें। लेकिन ये जो गुण बताए गए हैं, ये गुण आचार्य ने ये इसलिए नहीं बताए कि आप घर पे बैठ के और बेड पे बैठ के आराम से आलथी पालथी लगा के इसका ग्रहण करें। आचार्य ने कहा था कुटी प्रवेशात, कुटी प्रवेश के समय इसको अगर आप लेते हैं, कुटी प्रवेश के टाइम अगर आप इसको लेते हैं, तब ये आपको फ़ायदा देगा। जो ऊपर जो फ़ायदे बताए हैं वो आप घर पे रह कर के बाल बच्चों के बीच नहीं ले सकते, कुटी प्रवेश में आपको जाना पड़ेगा। और ये जो लाइनें हैं आपको टिप्स पे होनी चाहिए, आप याद करें इनको कि ये किसके संदर्भ में लाइनें आई हैं। तो ये कोटेशन च्यवनप्राश के संदर्भ में आचार्य ने दिया है। अगला जो है वो हम फिर अगला रसायन आम्लक रसायन के बारे में बात करेंगे। और आम्लक रसायन इसमें क्या बताया आचार्य ने? आम्लक हरित की, आम्लक विभीत के नाम, विभीत की हरित की, विभीत की नाम, आम्लक हरित की, विभीत की नाम। इसमें इस रसायन में आप क्या यूज कर सकते हैं? चाहे आप आंवला ले लें, आंवले के साथ में हरड़ ले लें, चाहे आंवला के साथ बहेड़ा ले लें, चाहे आप हरड़ और बहेड़ा ले लें, चाहे आप तीनों को एक साथ प्रयोग कर लें। तो इनमें से किसी एक को आपको लेना है। और एक को लेने के बाद आपको क्या करना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पलाश, पलाश क्या है? पलाश की छाल से आपको इनको बांधना है। पलाश की छाल से क्या करना है? इनको बांधना है। और बांध करके आपको क्या करना है? कुकुल स्विन करना है। कुकुल स्विन नाम, कुकुल स्विन, कुकुल किसे कहते हैं आपको ध्यान हो। यहाँ इसमें जो विमर्श में नीचे जो ट्रांसलेशन में दिया है, गोहरे की आग। गोहरा आप जानते होंगे, गोहरा होता है सिंपल, जो अपन गोबर से जो उपला बनाते हैं उसे कुकुल कहते हैं। जो कुकला उपला बनाया जाता है, जिसे कंडे भी बोल देते हैं आप, उपले भी बोल देते हैं, तो वो उनसे उसको स्विन करना है, तो उसे क्या कहे? कुकुल स्विन। आप इसको याद रखें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। कुकुल स्विन हो गया, पलाश की छाल हो गया। और इसको फिर क्या करना है? उसको कुकुल स्विन कर लेना है। और उसके बाद में पल सहस्रम, पल सहस्रम उलुकुले संपोथे, यानी कि एक पल की मात्रा में इसको लेना है। अब इसको इसकी मात्रा का निर्देश किया है आचार्य ने, सॉरी 1000 पल, पल सहस्र 1000 पल की मात्रा में लेना है। और ओंखली में इसको रखना है। और रख करके आपको क्या करना है? दधी, घृत, मधु, पल, तेल, शर्करा, ये जितने भी हैं, मधु हो गया, घृत हो गया, तेल हो गया, ये सारी की शर्करा हो गई, इनको सारी के सारी को मिला करके और इसको इसका सेवन करना है। भक्ष्येद न अन्नम, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हुई। इसको जब आप सेवन कर रहे हैं तब आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। किस में? आम्लक रसायन में। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, चरक चिकित्सा में ऐसा कोई लाइन आपको नहीं मिलेगा जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, जो महत्वपूर्ण नहीं हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बड़ी विशिष्टता उस लाइन में आपको मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं आपको चरक जब आप पढ़ रहे हो तो आप ये मत सोचो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक लाइन, एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक लाइन पे ध्यान देना है। तो इसका क्या करना है? इसका सेवन करें, तब अन्न का सेवन आपको नहीं करना है। और उसके बाद में आपको सेवन किसका करना है? ये हो गया यवागु आदि भी तशांते। इसके अंत में किसका करना है? इसके अंत में आपको यवागु आदि का भी सेवन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ पर आपको क्या करना है? यव चूर्ण से, यव चूर्ण से या घृत से, यव चूर्ण और घृत, या नहीं है इसमें कहीं भी। अभ्यंगोत्सादनम सर्पी सा यव चूर्णे से, सर्पी और यव चूर्ण, घृत और यव चूर्ण दोनों से आपको अभ्यंग करवाना है। दोनों से आपका मालिश आपकी करवाई जाएगी। किससे? घृत से और यव चूर्ण से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो हम मार्क कर रहे हैं इनको आपको विशेष रूप से देखना है, और बाकी आप जो इसमें से जो महत्वपूर्ण समझते हैं वो सारा आप इस एक बार याद कर लें। और इसका रसायन प्रयोग प्रकर्षो द्विस्तावद अग्नि बलम अभिसमीक्षम, इसका प्रयोग कितना करना है, इसका दिन में 2 बार आप प्रयोग करें। ये एकमात्र रसायन आपको बताया है अभी तक हमने जिसका दिन में 2 बार प्रयोग होता है। कौन सा रसायन है आप याद करें। इसका दिन में कितनी बार प्रयोग करना है, 2 बार प्रयोग करना है। और प्रतिभोजनम युषेण पैसा व षष्टिक है, और प्रतिभोजन यानी कि भोजन के टाइम आपको क्या करना है, भोजन के टाइम आपको एक तो षष्टिक यानी कि साठी चावल जो है वो, और मूंग का यूष, ये 2 चीज़ें आपको इसमें भोजन के रूप में सेवन करनी है। तो ये चीज़ इसको आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं। अतः परम यथा सुख विहार है। अब ये इसके गुण बता दिया आचार्य ने कि इसके क्या क्या गुण हैं, कैसे कैसे ये होता है। शरीर बुद्धि इंद्रिय बल समुदिता, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। शरीर बुद्धि इंद्रिय बल समुदिता, ये जो लाइन है ये आचार्य ने कहाँ दी है, ये इस रसायन के प्रयोग से जो लाभ होता है उस लाभ के अंदर दी है। और इसके साथ क्या दिया है कि जो इतनी निष्ठा से इतनी मेहनत से जो तपस्या कर रहे थे, वो उनकी तपस्या जो है उस तपस्या को करने में कारण एक तरीके से आचार्य ने बताया है कि ये रसायन था कि उनकी शरीर उनकी इंद्रिय और इतनी बल इतना आ गया उनके अंदर कि वो निष्ठापूर्वक वर्षों तक तपस्या करते रहे। तो ये किस रसायन के कारण है, ये आम्लक रसायन के कारण हो गया। तो ये आम्लक रसायन बहुत इंपॉर्टेंट रसायन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आपको एक बार देखना ही देखना है। अगला हमें आ गया हरितक्यादि रसायन, हरितक्याम्ल का विभितक। तो इसमें क्या लेना है, हरड़ बहेड़ा आंवला, और फिर हमारे पास पंचमूल आ गई हैं दोबारा। तो पंचमूल कहाँ आई हमारे पास, एक तो ब्रह्म रसायन में हमारे पास आई थी, और दूसरी हमारे पास क्या कहाँ आई हैं, हरितक्यादि रसायन में आई हैं। तो पंचमूल का हरितक्यादि रसायन में भी प्रयोग है, और इन्हीं पंचमूल का ब्रह्म रसायन में भी आचार्य ने प्रयोग बताया है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ये सारी औषधियाँ जो आचार्य ने बताई हैं वो सारी लेनी हैं। और क्षीराष्ट गुण संप्रयुक्तेन, तो इसमें क्या करना है आपको कि 8 गुणा आपको क्या लेना है, क्षीर लेना है। 8 गुणा क्या लेना है, क्षीर का सिंपल सा अर्थ, अगर क्षीर नहीं बताया किसका लेना है तो गो क्षीर होता है, गाय का दूध है वो लेना है। और दूसरा आपको क्या लेना है, सर्पिशय, दूसरा आपको लेना है घृत। और कितना लेना है ये, कुंभ का मतलब हो गया कि 1 कुंभ की मात्रा में आपको ये लेना है। 1 कुंभ कितना हो गया, 1 कुंभ आचार्य ने यहाँ 2 द्रोण से बताया है, आप इसको ये समझ सकते हैं। लेकिन आपको द्रोण के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ओरिजिनल मात्रा याद रखनी है कि इसमें घी कितना होना चाहिए, घी होना चाहिए इसके अंदर 1 कुंभ। आप सिंपली इसको यूं याद रखें, और मात्रा इसकी वही आचार्य ने बताई है, अग्निबल के हिसाब से इसकी मात्रा आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा ये बताया है कि जब इसकी मात्रा जीर्ण हो जाए, जब आप जीर्ण मात्रा हो जाए, तब आपको इसमें क्षीर सर्पिभ्याम शाली षष्टिकम आपको क्या लेना है, शाली षष्टि वो आप जानते ही हैं, जो साठी चावल हैं, साठी चावल का भाग लेना है किसके साथ, दूध घृत के साथ, क्षीर सर्पिभ्याम दूध घृत के साथ आपको लेना है। और दूसरा उष्णोद अनुपानम, इसका जो अनुपान है वो गर्म है, तो आचार्य ने इसका गर्म जल अनुपान बताया है। ये आप इसको भी विशेष रूप से आप ध्यान में रखें कि इसका अनुपान आचार्य ने क्या बताया है, गर्म जल इसका अनुपान है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है इस लाइन को भी आप देख लें, शरीरेंद्रिय बुद्धि बलम अतुलम उपलब्ध्या। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ आप इसको देख लें, इसको इसलिए देख लें क्योंकि सेम ऐसी ही लाइन थी जो हमने आम्लक रसायन के समय पढ़ी थी। आप दोबारा पढ़ें इस लाइन को, शरीरेंद्रिय बुद्धि बलम अतुलम उपलब्ध्या,
और यहाँ जो हमने लाइन पढ़ी थी वो लाइन थी शरीर बुद्धि इंद्रिय बलम समुदिता। तो ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन, अगर ये कोटेशन आया है तो ये किसके संदर्भ में आया है। ये यहाँ हरितक्यादि योग के संदर्भ में आया है, और वहाँ जो आया था वो आम्लक योग के आम्लक रसायन के संदर्भ में आया था। ये हरितक्यादि रसायन के संदर्भ में आया है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें। अगला जो हम चलते हैं वो भी हरितक्याम्ल यानी कि हरितक्यादि रसायन ही है एक तरीके से। तो आप इसको हरितक्यादि रसायन 1 या हरितक्यादि रसायन 2 बोल सकते हैं, या आचार्य ने उसको हरितक्यादि रसायन कहा है, इसको हरितक्यादि योग बोला है। अब इस योग में भी आपको क्या करना है, इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से आप इसको देख लें, समझ लें, और कौन कौन सी औषधियाँ इसके अंदर आई हैं उनको भी आप एक तरीके से समझें। इसकी जो मुख्य बात है कि इसकी मात्रा क्या है, तो हर की मात्रा आचार्य ने अलग अलग बताई थी। हर की मात्रा आचार्य ने क्या बताई थी कि जितने से भोजन जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं, उसकी मात्रा में कमी ना आ जाए। लेकिन इसकी मात्रा बताई है पानी पात तल। ये जो मात्रा बताई है ये किसकी बताई है, ये हरितक्यादि योग की बताई है। पानी पात पानी तल मात्र। तो पानी तल यानी कि आचार्य ने यहाँ जो निर्देश किया है इसके जो ट्रांसलेशन में, आप एक बार उसको भी देखें। ट्रांसलेशन में जो इन्होंने किया है वो 1 कर्ष की मात्रा बताई है। तो 1 कर्ष की मात्रा आप चाहें तो उसको समझ लें, लेकिन अगर मात्रा आ जाती है तो आपको उसको पानी तल मात्र जो उसकी मात्रा है वही आपको उसमें लिख करके आनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर, सॉरी एक बार हम वापस चलते। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह त्रिवर्ष प्रयोगाद अश्य वर्ष शतम अजरम वह तिष्ठति। यानी कि अगर आपने 3 साल तक इसका प्रयोग कर लिया, आचार्य ने 3 साल तक बताया, 3 साल तक अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो 100 साल तक आपको किसी कोरोना वोरोना का डर नहीं होगा। 100 साल तक आप आराम से आप जी पाओगे। और यहाँ भी आचार्य ने दिया है कि विषम अविषम भवति गात्रे। एक और भी आया था पहले, आपको ध्यान है? अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा दूं। प्रथम ब्रह्म रसायन जो हमने पढ़ा था उसके अंदर ये सेम कोट आया था। सेम कोट नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए उस डिफरेंस को आपको समझना है कि कोटेशन में डिफरेंस कहाँ था। आपसे ट्रांसलेशन कोई नहीं पूछेगा कि विष को खाने से भी विष काम नहीं करेगा, ऐसा कौन सा रसायन है, ये मात्रा आपसे, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपको सिंपली कोट दिया जाएगा और आपको कोट को समझना है। तो विषम अविषम भवति गात्रे, ये कोट किसका है, ये किसके संदर्भ में है, ये हरितक्यादि जो योग बताया है उसके संदर्भ में दिया है। और वहाँ जो वो कोट था, आप अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक बार फिर वापस चलता हूँ। यहाँ जो ये यहाँ आया था भवति विषम च अस्य गात्रे, तो ये कोट था भवति विषम च अस्य गात्रे, भवति विषम च अस्य गात्रे, यहाँ ये कोट आया था। और यहाँ इसी से मिलता जुलता एक दूसरा कोट है, और वो क्या है, वो हमने आगे दिया है, वो आया विषम अविषम भवति गात्रे, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगले श्लोक पे चलते हैं। यहाँ आचार्य ने रसायन का महत्व बता दिया कि रसायन का क्या महत्व है। तो ये कोट आपको याद होनी चाहिए कि देवताओं के लिए अमृत, और जो है भोगवंताम के लिए, भोगवान के लिए, उनके लिए सुधा है। तो ये कोट आपको निश्चित याद रहनी चाहिए। और दूसरी कोट भी इंपॉर्टेंट है, न जरा च न च दौर्बल्यम न आतुर्य निधनम न च। ये किसकी लाइन है, किसके किसके सेवन से रसायन का महत्व बताया है आचार्य ने। तो ये आपको लाइन सारी ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको हर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ यह है कि अगर आपने रसायन का अगर अच्छी तरह सेवन कर लिया है तो आप देवताओं से, ऋषियों से भी आप उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं और आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्म को प्राप्त करने की शक्ति आपको रसायन से मिलती है। तो ये हमारा जो अध्याय था ये हुआ। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आचार्य ने वो ये बताई, षड योगा प्रकृति था। यहाँ आचार्य ने क्या बताया है कि इस अध्याय में आपको, यानी कि जो ये पहला जो पाद है, इस पाद में आपको 6 योग बताए गए हैं। तो ये 6 योग इंपॉर्टेंट हैं, हर योग आपको ध्यान होना चाहिए। पहला ब्रह्म रसायन बताया था, दूसरा भी द्वितीय ब्रह्म रसायन बताया था, तीसरा हमें च्यवनप्राश बताया था, उसके बाद में एक आम्लक आदि रसायन बताया था, एक हरितक्यादि रसायन बताया था, उसके बाद में दूसरा भी द्वितीय हरितक्यादि रसायन बताया था, ये योग बताया था। तो ये 6 के 6 आपको
क्रम से याद होने चाहिए। इनका क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ नाम याद नहीं रखना, इनके क्रम भी याद रखना कि किस क्रम से आचार्य ने इनको बताया है। तो ये हमारा अभियाम्लकीय रसायन पाठ प्रथम समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।